तो नमस्कार दोस्तों आज ये छपरा में रवि किशन और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आए हुए थे। देखिए क्या कुछ बोले हैं केशव प्रसाद मौर्य, पूरा वीडियो। जोर से दोनों हाथ उठा करके ऊपर बोलिए भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए आज हम सब जिनको आप यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, देखने से रोमांचित हो जा रहे हैं। उनको सुनने के बाद आप कितने उत्साहित होंगे इसका अंदाजा मुझे है। ऐसे गोरखपुर के सांसद और भोजपुरी से लेकर के सभी क्षेत्रों में जितनी फिल्में बनती उसके सुपरस्टार, बहुत ही हमारे बिहार के जो विधानसभा चुनाव है इसके स्टार प्रचारक भाई रवि किशन जी, जिनको आप सुन पावे देगा, इसलिए मैं पहले बोल रहा हूँ आप सबके साथ। हम सब लोग क्यों आए हैं यहाँ पर? भारतीय जनता पार्टी गठबंधन अर्थात एनडीए की प्रत्याशी श्रीमती छोटी कुमारी जी को, खड़ी हो जाओ जी, छोटी कुमारी जी को 6 नवंबर को कमल के फूल की बटन दबा करके रिकॉर्ड वोटों से विजयी बनाने का काम करोगे? रिकॉर्ड वोटों से विजयी बना करके फिर एक बार बिहार में एनडीए सरकार बनाने का काम करिए। मोदी जी और नीतीश जी के हाथों को मजबूत बनाने का काम करिए। यही अपील करके आप सब लोगों से हम लोग आए। मंच पर जो वर्तमान में विधायक हैं आदरणीय डॉक्टर सीएन गुप्ता जी, बहुत भीड़ गंभीर है, उन्होंने यहाँ का नेतृत्व किया, विकास किया। हमारे जिला अध्यक्ष श्री रणजीत कुमार सिंह जी, पूर्व जिला अध्यक्ष श्री अशोक कुमार सिंह जी, हमारे पूर्व एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, जिले के महामंत्री हुए विवेक कुमार सिंह जी, धर्मेंद्र शाह जी, हमारे मंडल अध्यक्ष जो शासन चालक धर्मेंद्र सिंह चौहान जी, मंच पर उपस्थित हमारे एनडीए के सभी दलों के सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, सामने यहाँ उपस्थित बड़े बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माताओं, बहनों और मेरे युवा साथियों, पत्रकार मित्रों, मैं आप सब लोगों को इतना ही कहूँगा कि 6 नवंबर को मतदान है। आप कमल का बटन दबाएंगे तो गुंडा राज, जंगल राज फिर कभी बिहार में वापस नहीं आएगा। अगर आप महागठबंधन के फरेब में पड़ेंगे, उनके जाल में फंसेंगे, उनके चाल में फंसेंगे, तो उनका एक ही लक्ष्य है, घोटाला, भ्रष्टाचार, जमीनों पर कब्जा, बिहार को बदनाम करना, बिहार का विकास करना उनका लक्ष्य नहीं है। हमारे बड़ी संख्या में युवा साथी हैं जो श्री लालू यादव जी का जंगल राज नहीं देखे होंगे, लेकिन श्री लालू यादव जी के जंगल राज की वापसी करने के लिए श्री तेजस्वी यादव जी की अगुवाई में जो भ्रष्टाचार का महागठबंधन है, देश में भ्रष्टाचार करने वाली कांग्रेस और बिहार में भ्रष्टाचार करने वाली राष्ट्रीय जनता दल, इन दोनों ने गठबंधन किया है। इस गठबंधन को इतिहास के पन्ने में दर्ज करने का काम है। मैं आप सबको यहाँ पर ये कहूँगा, अभी पिछले दिनों मैंने यहाँ के अखबारों में, टेलीविजन में, सोशल मीडिया में सब में देखा, श्री तेजस्वी यादव जी ने कहा कि हम बिहार के हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देंगे। क्या ये संभव है? क्या क्या संभव है? क्या बिहार में 50 साल का बजट अगर पूरा ये 5 साल में खर्चा कर दे तब भी प्रत्येक घर के एक सदस्य को सरकारी नौकरी नहीं दे सकते। मैं सावधान करता हूँ, ये वही परिवार है जो रेल मंत्री थे श्री लालू प्रसाद यादव जी, रेलवे में नौकरी दिलाने के बदले लोगों की जमीन लिखा लेने का काम किया। उसका मुकदमा चल रहा है, कब तेजस्वी यादव जी जेल जाएंगे ये भी पता नहीं है। लेकिन यह भ्रष्टाचार करने वाले झूठे वादे करते हैं, बिहार की जनता को गुमराह करते हैं। जब बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की सरकार थी, यहाँ पर कभी विकास हुआ था क्या? मैं यहाँ के लोगों से पूछता, मैं आपसे पूछता, आप बताइए क्या लालू यादव जी की सरकार के समय बिजली आती थी क्या?
नहीं आती थी क्या? श्री नीतीश जी के नेतृत्व में, श्री नीतीश जी के नेतृत्व में जो सरकार इस समय चल रही है, इस समय बिजली आती है कि नहीं आती है? बताओ। महागठबंधन की सरकार में बिजली आती नहीं और एनडीए की सरकार में बिजली जाती नहीं, ये अंतर है। विकास हमारा संकल्प है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, न खाऊंगा न खाने दूंगा, और जिसने मेरे देश को, मेरे बिहार को लूट करके खाया है वह भी वसूल करके एक एक पाई गरीब की भलाई में, देश की भलाई में लगा दूंगा। इससे बौखलाए हुए विरोधी कोशिश किया इन लोगों ने 2024 के लोकसभा चुनाव में कि मोदी जी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री न बन पाए। मैं धन्यवाद देता हूँ आप सबको, उनकी कोशिश को आपने विफल कर दिया और तीसरी बार मोदी सरकार बना दिया। मेरे भाई, ये वही भ्रष्टाचारी है जो कहते थे दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा पहुंचता है, और मोदी जी और नीतीश जी दिल्ली से भेजे चाहे पटना से भेजे, जितना पैसा भेजते हैं वो आपके खाते में पहुंचता है। भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार और विकसित भारत, विकसित बिहार, इस लक्ष्य को लेकर के आप सबका समर्थन और आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूँ। अभी पवित्र छठ की पूजा है, विश्व का सबसे बड़ा त्योहार है। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, छठ पूजा की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और माताओं बहनों आपसे अपील करता हूँ, झूठे वादों के चक्कर में मत पड़िएगा, फरेब करने वालों के चक्कर में मत पड़िएगा, गुमराह मत होइएगा। एक कमल का बटन दबाओगे, गरीब के घर में खुशहाली आएगी, महिलाओं का सशक्तिकरण होगा, युवाओं का उज्जवल भविष्य होगा, बुजुर्गों का सम्मान होगा, विकास की गंगा बहेगी, और जो बिहार है वो औद्योगिक प्रदेश भी बन करके रहेगा। ये मोदी की गारंटी है जो मैं आपको बता करके जा रहा हूँ। आप सब ध्यान रखना, 2025 का या विधानसभा चुनाव होने से पहले और 2024 का लोकसभा चुनाव होने के बाद 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए। कहाँ? हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली प्रदेश का, वहाँ पर कमल का फूल खिला है और वहाँ विकास आज तीव्र गति से हो रहा है। मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, ये लालटेन मैंने जानता, यहाँ लालटेन वाला लड़ रहा है, महागठबंधन से कौन लड़ रहा है? अच्छा, उनके बारे में तो माननीय रवि किशन जी बढ़िया से बताएं। लेकिन उनसे बताओ, अब लालटेन की जरूरत रह गई है क्या? लालटेन की जरूरत नहीं है, अब तो एलईडी आ गई है। अब तो वह समय आने वाला है भारत में जब 24 घंटे बिहार में और भारतवर्ष के गांव में, शहर में हो, 24 घंटे बिजली मिलेगी। ये अभी मोदी की गारंटी है। और अभी आप मोदी जी ने और नीतीश जी ने हमारी माताओं बहनों के खाते में महिलाओं का सशक्तिकरण करने के लिए 10-10 हजार भेजा है। अगर ये महागठबंधन वाले होते तो 10,000 में माताओं बहनों 1,500 मिलता, 8,500 रुपये ये लूट ले जाते हैं। भ्रष्टाचार करने वाले हैं और मोदी जी भ्रष्टाचार करने नहीं दे रहे, नीतीश जी भ्रष्टाचार करने नहीं दे रहे, तो भ्रष्टाचार करने वाले बिलबिलाएंगे कि नहीं बिलबिलाएंगे? आज वो बिलबिलाए हुए हैं। सत्ता के बिना, जैसे पानी के बिना मछली तड़पती है, वैसे सत्ता के बिना तेजस्वी और राहुल तड़प रहे हैं। एक मोदी जी को हटाना चाहता है, एक नीतीश जी को हटाना चाहता है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ छपरा की धरती से 2047 तक नो वैकेंसी, विकसित भारत बनने तक, विकसित बिहार बनने तक एनडीए है, एनडीए था, एनडीए रहेगा, जिम्मेदारी आपके ऊपर लेकर के जा रहा हूँ। आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ, यहाँ हमारी जो प्रत्याशी है, बहन जी का आपने भी सुना, बड़ी सीधी सादी सरल है, लेकिन यह मत समझना कि प्रत्याशी हमारी यहाँ बहन है। ये ध्यान रखना, यहाँ प्रत्याशी माननीय नरेंद्र मोदी जी है, माननीय नीतीश कुमार जी है, यहाँ प्रत्याशी आदरणीय हमारे जीतन राम मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी और हमारे चिराग पासवान जी है, यहाँ रवि किशन जी भी प्रत्याशी है, यहाँ केशव प्रसाद और भी प्रत्याशी है। यह मान करके मेरे भाई बहनों
कमल का बटन दबाना। और ध्यान रखना, एक कमल का बटन दबाओगे, जिन गरीबों के पास घर नहीं है उनको पक्का घर मिलेगा, ये मोदी की गारंटी है। भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी, ये मोदी की गारंटी है। अभी मोदी जी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का राशन दे रहे हैं। आप बताओ, ये महागठबंधन वाले आ जाएंगे तो ये 1 यूनिट में 5 किलो मिलता है तो कितना मिलेगा मालूम है? 1.5 किलो, 3.5 किलो तो ये खा जाएंगे और कहेंगे हमने कुछ नहीं खाया। जब इनके खिलाफ कार्रवाई होगी तो कहेंगे मोदी जी हमारे खिलाफ कार्रवाई करें। बताइए, जिसने भ्रष्टाचार किया है उसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? दोनों हाथ में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और उन्होंने जो गरीबों को लूट करके रखा है, जो गरीबों को लूट करके रखा है, वो निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? मेरी माताओं बहनों के खाते में 10-10 हजार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? 125 यूनिट बिजली फ्री मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? बुजुर्गों को, दिव्यांगों को, हमारी विधवा माताओं बहनों को 400 की जगह 1300 रुपया पेंशन मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? तो मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ, ये श्री लालू यादव जी को बेटे श्री तेजस्वी यादव जी गरीबों का दर्द नहीं जानते, लेकिन मोदी जी गरीबों का दर्द जानते हैं। और जाके पैर न फटी दवाई, वह क्या जाने पीर पर आई, वह गरीबों का दर्द जान ही नहीं सकता, वो गरीबों को दर्द दे सकता है। यहाँ बिहार में अगर तेजस्वी यादव जी आ जाए तो यहाँ कोई उद्योग तो लगेगा नहीं, बिजली आएगी नहीं, राशन मिलेगा नहीं, दवाई मिलेगा नहीं, पढ़ाई मिलेगी नहीं, नौकरी मिलेगी नहीं। यहाँ पलायन करना पड़ेगा। जो व्यापार कर रहे हैं दूसरे प्रदेशों में उनको भागना पड़ेगा। कोई भागना चाहता है क्या? ऐसा बिहार बनाना है कि पूरा देश भाग करके बिहार आवे। ऐसा बिहार बनाने की ताकत आपके हाथ में है। और मोदी जी ने आप सबके लिए कहा है, सबके लिए कहा है कि मैं आप सबका वोट के रूप में नहीं, कर्ज के रूप में लेकर के जाऊंगा और विकसित बिहार और विकसित भारत बना करके देने का काम करूंगा। इसे आप सबसे मैं आशीर्वाद मांगता हूँ। आने वाली 6 तारीख, समय कम है, काम ज्यादा है, छठ मैया की पूजा भी है। माताओं बहनें यहाँ बैठने की जगह कम है, भीड़ ज्यादा हो गई। माताओं बहनों से प्रार्थना करता हूँ, छठ मैया से बिहार में फिर एक बार एनडीए सरकार बनाने का आशीर्वाद मांगेगी, मांग लेगा। और हमारी बहन जी को यहाँ से विजयी बनाने का भी आशीर्वाद मांग लेना, कमर खिलाने का भी आशीर्वाद मांग लेना। विकास के लिए लक्ष्मी जी चाहिए, चाहिए कि नहीं लक्ष्मी जी चाहिए? और लक्ष्मी जी क्या लालटेन में बैठ के आएंगी क्या? कमल के फूल पर बैठ करके आएंगी। इसे इतना कमल का बटन दबाइए कि जैसे ये पूरा मैदान खचाखच भरा हुआ है, वैसे ईवीएम मशीन भी खचाखच कमल के फूल से भर जाए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, दिल्ली के खजाने यानी मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार और चाहे नीतीश जी के नेतृत्व वाली सरकार, जहां से जितना चाहोगे उतना आपके लिए आएगा, उतना विकास होगा। विश्वास है कि नहीं विश्वास है? तो आप लोग विश्वास है ना? इसलिए मैं एक बात कहता हूँ कि विश्वास करो तुम मोदी पर। यह नवयुग का निर्माता है। ऐसा नेता इस धरती पर एक बार ही आता है। सारी विरोधी ताकतें लगी हुई है मोदी जी को कमजोर करने के लिए, लेकिन पूरा बिहार लगा है मोदी जी को मजबूत करने के लिए। बिहार में सरकार बनेगी नीतीश जी की अगुवाई में तो मोदी जी का हाथ मजबूत होगा। दुनिया के अंदर जो भारत विरोधी ताकतें हैं वो चाहते मोदी जी कमजोर हो जाए, भारत कमजोर हो जाए। ऐसा भारत वो नहीं चाहते हैं कि भारत पर अगर कोई आतंकवादी हमला करे तो उसका जवाब सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर करके दिया जाए। दुनिया ऐसा भारत नहीं चाहती कि दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बन जाए। दुनिया ऐसा भारत नहीं चाहती जो सामरिक महाशक्ति बन जाए। लेकिन बिहार चाहते नहीं चाहते कि ऐसा भारत बने तो सर्वशक्तिमान हो। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी विश्व के सबसे शक्तिशाली नेता है। दुनिया घबरा रही और श्री राहुल गांधी ज्यादा घबरा रहे। वो लगातार रात दिन सपने मुंगेरी लाल के देखते हैं कि कैसे हम प्रधानमंत्री बन जाए, और यहाँ पटना में तेजस्वी यादव हर दिन सपना देखते हैं कि कैसे हम मुख्यमंत्री बन जाए। लेकिन मुंगेरी लाल का हसीन सपना ये पूरा होने वाला नहीं है। यहाँ कमल खिलेगा, सुशासन है, सुशासन रहेगा
विकास हुआ है, विकास होगा और इसके लिए आप सबको मेहनत करना है। ये ध्यान में रखना, यहाँ सारे लोग प्रत्याशी की तरह मेहनत करिएगा और जो कहीं भी वोट कटवा के चक्कर में भी मत पड़ना। समझ आए ना मेरी बात को? वोट कटवा के चक्कर में मत पड़ना, जातिवाद के चक्कर में मत पड़ना, गुंडों अपराधियों के चक्कर में मत पड़ना, माफियाओं के चक्कर में मत पड़ना। उनका मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास और माफिया का नारा है महागठबंधन वालों का कुछ का साथ गुंडों अपराधियों माफियाओं का विकास। मैं आप सबको आज यहाँ यही निवेदन करूंगा कि आने वाली 6 तारीख तक जाइए सब कुछ भूल, याद रखिएगा माननीय नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार और कमल का निवेदन करके, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ, हम छपरा और बलिया यूपी तो दूर तो है नहीं है। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर आप सबके आशीर्वाद से बन गया। अगर आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनाया होता तो क्या 500 साल बाद रामलला का मंदिर बन पाता क्या? अगर मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते तो सीता मैया का मंदिर बनना शुरू होता क्या? जम्मू कश्मीर से 370 हटती क्या? हर किसान के खाते में 2000 की किस्त आती क्या? ये बहुत सारे काम है जिसका वर्णन करूंगा बहुत देर लगेगी। आप सब जानते हैं हम लोग बिहार में चाहते हैं कि 2025 में आप 2010 दोहरा में 200 से अधिक सीटें एनडीए को जितावे। अब नहीं चाहिए महागठबंधन ऐसा जो भ्रष्ट गठबंधन है, जो अहंकार से परिपूर्ण है, जिसने कभी गरीबों का भला नहीं किया, उनका शोषण किया, लोगों को लूटने का काम किया, जमीनों को कब्जा करने का काम किया। ये जो त्योहार हो रहे हैं ना, अगर यहाँ एनडीए की सरकार नहीं होती तो शांतिपूर्ण त्योहार भी नहीं कर पाते। लेकिन आज आप सबके आशीर्वाद की ही ताकत है, आप सबके बल पर ही सुशासन है, विकास है, त्योहार है और छठ मैया का इंतजार है। सबसे आशीर्वाद मांगते हैं, सबका समर्थन मांगते हैं और आप सबके बीच ये जरूर कह करके जाऊंगा कि मैं 14 नवंबर के बाद भी एक बार यहाँ आना चाहूंगा। हमारे जाएगी जीजा जिलाध्यक्ष याद रखना, 14 नवंबर के बाद भी आना चाहेंगे, बुलाओगे? 14 नवंबर के बाद भी आएंगे आपको विजय की बधाई देने के लिए। लेकिन प्रचार की बात बोल आप सब अपने हाथों में ले लीजिएगा, क्योंकि यह चुनाव ऐतिहासिक चुनाव है बिहार में सरकार बनाने का चुनाव। नजर पूरे देश और दुनिया की लगी हुई है। बिहार का फैसला दुनिया में संदेश देने वाला होता है, देश में ही नहीं। इसे आप दुनिया को संदेश देने का यह मौका मत गंवाना। एक एक सीट का महत्व है, एक एक वोट का महत्व है, इसको ध्यान रख करके कमल खिलाना। यही निवेदन करके दूंगा अपनी वाणी को विराम। जरा दोनों हाथ क्या करके बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की, भारत माता की। बहुत धन्यवाद।